अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानब। इसराइल की ढटाई स्पेन से बुलाए गए अपने सफीर को वापस भेजने की तैयारी। इसराइल के एक आला सफारतकार ने इंदिया दिया है कि स्पेन से बुलाए गए इसराइली एलची को वापस स्पेन भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उन्हें वहां खुशामदीद कहा जाएगा। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों के दर्दनाक अमवात पर एहतजाज करते हुए सख्त मौकफ इख्तियार किया था, जिस पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने हस्पानी वज़ीर आज़म के बयान को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए स्पेन में अपने एलची रोडेका रुडेन गोर्डन को एहतजाजन वापस बुला लिया था। अब इसराइली वज़ीर ख़ारजा के एलिकॉन के जानशीन इसराइल कॉल्स ने इंदिया दिया है कि वो बुलाए गए इसराइली एलची को वापस स्पेन भेजने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि गजा जंग पर हस्पानी वज़ीर आज़म के बयानात में नरमी देखी गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ समाअत दरख्वास्त के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए दायर की गई आईनी दरख्वास्त 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 8 जनवरी को 1:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और जस्टिस मुसर्रर हलाली भी शामिल हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 15 दिसंबर को समाअत की थी और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल आमने सामने। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए। बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो शेर अफजल मरवत आ गए और कहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। शेर अफजल बैरिस्टर गोहर को बुलाने चेयरमैन ऑफिस गए, लेकिन बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत के साथ जाने से इनकार कर दिया। शेर अफजल ने बैरिस्टर उमैर नियाजी को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। उमैर नियाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर बैठकर उठ गए। बाबर का बुरा वक्त चल रहा है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, अजहर अली। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने कहा कि बाबर आजम का बुरा वक्त चल रहा है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। साबिक कप्तान अजहर अली का कहना था कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम ने मस्बत अप्रोच के साथ खेला है। शान मसूद ने अच्छी कप्तानी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस अच्छी रही। मेलबर्न में पाकिस्तान ने 20 आउट किए जो खुश आइन हैं। शान मसूद की कप्तानी ने मुतासिर किया। अजहर अली का कहना था कि इस वक्त साबिक कप्तान बाबर को बैकअप करना चाहिए, इसने पहले भी रन्स किए हैं। सार्फिन पर नजर रखने के लिए फेसबुक की नई सेटिंग मुतारिफ। कैलिफोर्निया समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म फेसबुक ने लिंक हिस्ट्री की नई सेटिंग मुतारिफ करवाई है, जो फेसबुक मोबाइल ऐप में क्लिक किए जाने वाले तमाम लिंक्स का मखसूस रिकॉर्ड तरतीब देगी। कानून साजों की जानिब से टेक्नोलॉजी जवाबत मुतारिफ करवाए जाने के बाद से एप्पल और गूगल की तरह मेटा भी प्राइवेसी को मजबूत करते हुए डाटा इकट्ठा करने के लिए नई राहें तलाश कर रहा है। कंपनी के मुताबिक जब सार्फिन लिंक हिस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी इश्तिहारात की सर्विस को बेहतर करने के लिए सार्फ की मालूमात को इस्तेमाल करेगी। पॉपअप में दिया गया टूगल ऐप की जानिब से ऑन है ताकि लोग लिंक हिस्ट्री को आसानी से कबूल करते रहें। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सेनेटर दिलावर खान ने मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद स्टेट में पेश की, जिसमें कहा गया मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इसलिए 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेटर ताज हैदर की जानिब से सेनेट में पेश की गई करारदाद की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि सेनेट में पास की गई करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। करारदाद की सूरत में इसराइल की तरह स्टेट पर बम गिराया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने आज साजिशी किरदार अदा करके सेनेट को साजिश का गढ़ बना दिया। सेनेट में पेश की गई करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं थी। करारदाद के खिलाफ सेनेट करारदाद पेश करके इस करारदाद को रद्द कर दिया जाएगा। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। GHQ हमला केस, इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर दिया। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ मजीद घेरा तंग। 9 मई के GHQ हमले केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ 9 मई 2023 को GHQ पर हमला, तस्वीर जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं, जिनकी समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने उन्हीं केसेज में इमरान खान को 9 जनवरी को तलब किया। बानी चेयरमैन PTI 9 मई के तमाम केसेज में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। किम जॉन अपनी 10 साला बेटी को जानशीन मुकर्रर कर देंगे, जनूबी कोरिया का दावा। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोन अपनी 10 साला बेटी
किम जो ए को मुमकिना तौर पर जानशीन मुकर्रर कर देंगे। कोरिया के हुक्मरान किम जोंग की साहबजादी पहली बार 2022 के आखिर में अवाम के सामने नमूदार हुई थी और इससे कबल उन्हें किसी ने नहीं देखा था। अपनी पहली अवामी आमद के बाद वो आला मिजाल तजुर्बात और फौजी परेड में किम जोंग के साथ नजर आती रहीं और उन्हें आम तरीन शख्स का प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। किम खानदान अपने बारे में ज्यादातर मालूमात निहायत खुफिया रखते हैं। किम जोंग की शादी को भी काफी अरसे तक खुफिया रखा गया और बच्चों की पैदाइश को भी इत्तलाए आम नहीं दी गई। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ये दावा भी करती है कि अवामी सर्वे में भी जानशी के मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर किम जोंग की बेटी ही उभर कर सामने आई है। थॉर्न हिल में बच्चे की मौत की तहकीकात के बारे में पुलिस अपडेट फराहम करेगी। पुलिस से तवक्को है कि जुमेरात की रात थॉर्न हिल में एक शीरख्वार बच्चे की मौत के बारे में अपडेट फराहम करेगी। हंगामी अमले को शाम 6 बजे से ठीक पहले एक शीरख्वार बच्चे के जख्मी होने की इत्तला पर डिफरेंट और सेंटर के सड़कों के करीब वेट गेट पर वाक़ एक घर में बुलाया गया। जान बचाने की कोशिशों के बावजूद यॉर्क रीजन पुलिस ने कहा है कि शीरख्वार को अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। पुलिस इस बात की तस्दीक करती है कि कत्ल की तफ्तीश जारी है, जैसा कि किसी भी वाक़े में होता है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत होती है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन पुलिस की जानिब से फिलहाल कम से कम 2 अफराद का इंटरव्यू किया जा रहा है। मुझ पर जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा, फैसल वावजा। साबिक सेंटर फैसल वावजा ने कहा है कि मुझ पर जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में फैसल वावजा ने कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला का एहसान है और किसी का नहीं, भूला मैं नहीं हूँ। फैसल वावजा ने कहा है कि अल्लाह का फिर शुक्र अदा करता हूँ कि फैसल वावजा के कंधों पर रखकर मियां नवाज शरीफ और दीगर माशाल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि लगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम उसी वावजा के कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। बयान में फैसल वावजा ने कहा कि कहीं पर तीर कहीं पर निशाना, इतना जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। वाह क्या कमाल है। गैर मुल्की जरीदे से इमरान खान के मजमून के हवाले से पूछा जाएगा निगरान वजीर इत्तलात। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि गैर मुल्की जरीदा द इकोनॉमिस्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के शाया होने वाले मजमून के हवाले से एडिटर से पूछ रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को मुबैना तौर पर इमरान खान की जानिब से तहरीर करदा मजमून के बारे में लिख रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यह बात हैरान और परेशान कुन है कि मीडिया के एक मुअज़्ज़ज़ इदारे ने एक ऐसे फर्द के नाम से मजमून शाया किया है जो जेल में है और उन्हें सजा हो चुकी है। सिडनी टेस्ट फ्लॉप बैटिंग के बावजूद मैच जीतने की पोजीशन में है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर आमिर जमाल का कहना है कि सिडनी टेस्ट में फ्लॉप बैटिंग के बावजूद अब भी मैच जीतने की पोजीशन में है। मैच के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 82 रन की इनिंग्स और 6 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने कहा कि दूसरी इनिंग्स के दौरान पिच बहुत ज्यादा तब्दील हुई, गेंद में बाउंस और स्पिन हो रही है। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लीड हासिल करके मेजबान टीम के लिए मुश्किलात बढ़ा दें। आमिर जमाल ने कहा कि इब्तदा में ही 2 विकेटें गिरने की वजह से टीम का मोराल जल डाउन हुआ। जिस पोजीशन पर खेल रहा हूं उसे बरकरार रखना चाहता हूं ताकि खेल पर फोकस कर सकूं और टीम की जीत में अहम किरदार अदा करने की कोशिश करूं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।